आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया गया है कि ब्रायोफाइट्स जो होते हैं उनके आर्थिक महत्वों को बताइए। तो हमें बताना है कि जो ब्रायोफाइट है वो किस प्रकार से हमें आर्थिक लाभ या आर्थिक महत्व के साबित हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम हेडिंग लिख लेते हैं ब्रायोफाइट के आर्थिक महत्व। ब्रायोफाइट जो होते हैं वो बहुत ही विभिन्न तरीकों से हमें आर्थिक लाभ या महत्व पहुंचा सकते हैं। कई तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला जो हम देखते हैं ब्रायोफाइट का आर्थिक महत्व का, वो होता है कि ये मृदा संरक्षण में बहुत सहायक होते हैं। यानी कि मृदा का बचाए रखना है, उसको संरक्षित करने में ब्रायोफाइट बहुत ही ज्यादा सहायक होते हैं। वो किस प्रकार से होते हैं ये भी देख लेते हैं। मोस, ब्रायोफाइट के जो मोस होते हैं वो मृदा की सतह पर घनी चटाई के समान वृद्धि करते हैं। मोस जो होता है वो मृदा सतह पर चटाई के समान वृद्धि करता है। चटाई के समान पूरी जो मृदा होता है उस पर फैल जाता है। कौन फैल जाता है? ब्रायोफाइट का मोस। और ये जो मृदा के कण होते हैं उनको बांधे रखता है ताकि जो जल होता है उसके साथ मृदा अपरदन ना हो। मृदा कण को बांध देना, कटाई के समान वृद्धि कर लेगा तो ये मृदा कणों को बांध लेगा, जिससे कि जल के साथ, जब जल बहता है, बहता जल होता है, जल के साथ मृदा अपरदन नहीं होता। मृदा अपरदन नहीं होता। तो पहला जो मुख्य लाभ या आर्थिक महत्व हो सकता है वो हमने देख लिया। अगला हम देखते हैं कि किस प्रकार से ब्रायोफाइट से हमें आर्थिक लाभ पहुंचा सकता है। दूसरा, मृदा का निर्माण। मृदा का निर्माण, जब हम सेल या नग्न चट्टान अनुक्रमण की बात करते हैं, जब किसी चट्टान पर शुरुआत में अनुक्रमण होता है तो वहां पर सर्वप्रथम जो है मोस तथा लाइकेन उगते हैं। उगते हैं जो कि विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थ अधस्तर पर जमा कर देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर के चट्टान पर विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थ जमा करेंगे। चट्टान पर कार्बनिक पदार्थ जमा, इस प्रकार से आगे जो आने वाले जीव हैं, जीवों के लिए या पादपों के लिए उपजाऊ मृदा का निर्माण करते हैं, जिससे कि जो आगे जो उच्च स्तरीय है पादप आते हैं वो आसानी से इस प्रकार की मृदा में उग जाए। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा दूसरा उपयोग। अगला हम देखते हैं कि इनका जो उपयोग होता है ब्रायोफाइट्स का, वो पौधशाला या नर्सरी में भी किया कर सकते हैं। पौधशाला में, पौधशाला में हम किस प्रकार से रख सकते हैं? तो हम देखते हैं कि जो ब्रायोफाइट में हेगनम नामक पादप होता है उसमें जल भराव की, जल भराव या जल संचित करने की अत्यधिक क्षमता होती है। अत्यधिक क्षमता होती है। तो स्पेगनम का उपयोग किस प्रकार करते हैं? अन्य पादपों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते समय, ले जाते समय
पादप में नमी बनाए रखता है। तो अन्य पादप जब माली एक पादप को नर्सरी में काट करके एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाता है तो उनको स्पेगनम के अंदर ले जाता है जहां पर जल भराव की अत्यधिक क्षमता होती है। ठीक है। तो जिस कारण उसमें पादप में नमी की कमी नहीं आती, वो पादप में नमी बनाए रखता है और वो दूसरे स्थल पर जाकर के आरोपित या लगा देता है माली। इस प्रकार ये पौधशाला में उपयोगी होते हैं। चौथा हम देखते हैं कि ये ब्रायोफाइट किस प्रकार से उपयोगी हो सकते हैं। वो हो सकते हैं ईंधन के रूप में। ईंधन के रूप में आंशिक अपघटित स्पेगनम मोस जो होता है, स्पेगनम मोस ब्रायोफाइट का जो जीव होता है वो आंशिक रूप से घटित होकर आंशिक अपघटित स्पेगनम मोस क्या करता है, एकत्र होकर संपीड़ित मोस का निर्माण करता है। एकत्र होकर आंशिक अपघटित स्फेग्नम मोस एकत्र होकर संपीड़ित मोस का निर्माण करता है। ठीक है। और ये जो मोस होता है इसे हम क्या कहते हैं, पीट कहते हैं। पीट काले रंग का होता है। ठीक है। और सूखने के पश्चात इसे कोयले के रूप में उपयोग करते हैं। सूखने के बाद ये कोयले के रूप में उपयोग में आता है, तो ये ईंधन के रूप में भी उपयोग में आ जाता है। अगला हम इसमें आर्थिक महत्व देख सकते हैं, बाढ़ नियंत्रण। बाढ़ नियंत्रण। तो हमने देखा था कि स्फेग्नम जो होता है जल संचय की उच्च ऊर्जा उच्च क्षमता होती है। जल संचय की उच्च क्षमता होती है। तो जब बाढ़ आती है तो बाढ़ के समय जल का संचय करके नियंत्रण कर सकते हैं। बाढ़ का जल संचय करके बाढ़ नियंत्रण करते हैं ब्रायोफाइट्स। तो इस प्रकार से ये बाढ़ नियंत्रण में भी काम आते हैं। अन्य भी एक दो उपयोग और होते हैं इनके, वैसे तो काफी उपयोग होते हैं, मुख्य उपयोग एक दो और लिख लेते हैं हम कि ये जो है प्रतिजैविक या प्रति जो है दवाइयों में भी काम आते हैं, प्रतिजैवी के रूप में भी काम आते हैं। तो यहाँ पर हम एक उदाहरण देख लेते हैं, पॉलीट्राइकम पॉलीट्राइकम कम्युनी एक ब्रायोफाइट होता है जिससे एक चाय का निर्माण होता है। और यह चाय पीने से जो है पित्ताशय और जो किडनी कहते हैं जिसको है वृक्क कहते हैं, उनकी पथरी को ये खोल देता है। पथरी को खोल करके निकाल देता है। इस प्रकार ये विभिन्न प्रकार से हमारे आर्थिक महत्व में सहायक होते हैं ब्रायोफाइट्स। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।